ये क्या हो रहा? पक्षी? राजकुमार सेठ! इस राक्षस के तो राजकुमार, हम अभी मदद लेकर आते हैं। अरे नीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमार सेठ! चलो अच्छा है। राजकुमार सेठ पहले से बेहतर है या नहीं? उन्होंने जहर तुरंत बाहर उगल दिया, लेकिन उस जहर का असर तेजी से हो रहा था। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार था? वहां सिर्फ राजकुमारी अलीशा ही मौजूद थी। हमने कुछ नहीं किया है। शांत रहे। जब तक महाराज का फैसला ना आ जाए, आप यहीं रहेंगी। सुनो शिगन, क्या राजकुमार सेठ ठीक है? नीना, फिलहाल हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर राजकुमार सेठ को एक खरोंच भी आई, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इसकी सजा मिले। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों तले जमीन खिसक रही है। क्यों? ऐसा क्यों किया हिकामी? ये अजीब है, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ हुआ है शायद। कहीं हिकामी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मुझसे गलती हो गई। उसका मेरे हाथों मरना ही ठीक होता, और अगर उसने जहर नहीं पिया तो मुझे राजकुमारी को भी घायल करना था। पर मैं अपनी तलवार नीचे कैसे करता? ध्यान रहे, फोर्टुना के लिए जो सबसे अच्छा है वही करो। तो जब वक्त आएगा तब मैं राजकुमारी की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। एक तोहफा? क्या कोई राजकुमारी को मारना चाहता है? इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, पर दुख की बात यह है कि राजकुमारी को उसके साथ ही मरना पड़ेगा। नहीं, मरने के हाल तक पहुंचाना भी काफी रहेगा। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? 2 दिन गुजर भी गए क्या? मुझे प्यास लगी है। क्या सेठ ठीक होगा? मुझे यकीन है आजुर बिल्कुल ठीक होगा। क्या ऐन परेशान है? नीना और मेवा का क्या? और हिकामी? क्या उसने मुझे धोखा दिया? ऐसा मैंने क्या देखा था हिकामी ने? अगर सेठ के साथ कुछ गलत हुआ तो क्या मैं हिकामी को माफ कर पाऊंगी? अगर राजकुमार सेठ आजुर को मार देगा तो? या फिर उल्टा हो गया तो? नहीं, अभी मैं इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। नहीं, मुझे सोचना ही होगा इस बारे में। हिकामी, क्या अब तुम हमें भी मारने आई हो? जी नहीं, मुझे लगा आप प्यासी होंगी तो ये लीजिए, पीजिए। ये नकली रूप, ये तुम्हारी पहचान है। विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक आदमी हो। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। हमने तुम पर भरोसा किया, तुमने हमें धोखा दिया। राजकुमारी, मैं... हम जानते हैं कि तुम जो कुछ भी करोगे वो सब का सब फोर्टुना के लिए ही होगा। आखिरकार तुम महाराज की ही सेवा करते हो। वो हमें बेवकूफ नहीं बना रहे थे, हम बस वही देख रहे थे जो हमें देखना था। तो हमें लगता है कि हम तुम्हारा टेस्ट पास नहीं कर पाए। क्यों, सही कहा ना? तुमने तो तय कर लिया कि हम गालगाडा को रोक नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए तुमने अपनी समझ से ये सब किया, है ना? मुझे लगा जो आप कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। सच कहूं तो अगर आप ना होती तो मुझे राजकुमार सेठ की सुरक्षा कमियां आसानी से नजर नहीं आती। तो क्या हम राजकुमार सेठ की मौत का कारण होंगे? व्हाइट विंग के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे यहाँ गैलगाडा के खास लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए भेजा गया था, और जब आप कुछ बचा रहे होते हैं तो आप अपने हाथों को हमेशा साफ नहीं रख सकते। हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। हमें तो बहुत बुरा लगा है। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता है?
जो भी समय हमने साथ बिताया है, क्या वो कुछ भी नहीं है? तुम्हें कोई पछतावा नहीं? मैं चाहती हूँ कि तुम माफी मांगो और सब वापस ले लो, और फिर मैं कल हम महाराज नोआ के पास जाएंगे उन्हें समझाने। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका इल्जाम मैसेंजर्स पे ना आए। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है हिकामी? फिलहाल मैं हार गया हूँ राजकुमारी। मैं राजकुमार सेठ को नहीं मार सका। उनके जागने से पहले मुझे अपनी सहूलियत से निपटना होगा राजकुमारी। निपटना होगा, लेकिन कैसे? अब चलता हूँ राजकुमारी। क्या तुम अपनी जान लोगे? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अब छोड़ो तुम तो गुस्सा हो गए। दरवाजा खोलो अभी, ताकि मैं तुम्हें एक अच्छा सा झापड़ मार सकूं। अपने हाथ साफ करने में क्या बुराई है? हम खुश हैं कि तुम सफल नहीं हुए। मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ, भले ही मैं नहीं चाहती। कितने बेवकूफ हो तुम। ये कैसी बेवकूफी थी जो तुमने ये किया? आखिर हम तुमसे नफरत नहीं कर सकते। जिंदा रहना और हमसे थप्पड़ खाने के लिए हमारे लौटने का इंतजार करना। नीला, वो चमकता हुआ नीला रंग, मेरे देश के समंदर का। मैं वो कर्ज कभी नहीं भूल सकता। ऐसे जीना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं जो भी करता हूँ वो बड़े महाराज और फोर्टना के लिए करता हूँ। मैं माफी की उम्मीद नहीं रखूंगा। मैं वो चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं राजकुमारी के साथ कुछ देर और रह सकूं। अगर आप कहें तो मुझे आगे के बारे में भी राजकुमार आजुर से कुछ बात करनी है। हिकामी! क्या आपको ये नहीं पता था कि ये जहरीला है? बोलो। नहीं। क्या कोई ये साबित कर सकता है? नहीं महारानी, पर आप भरोसा कर सकती हैं। इसके बावजूद भी कि आपने वो खुद नहीं पिया। दरअसल हम राजकुमार सेठ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। राजकुमारी की दासियां आपसे कुछ कहने की आज्ञा चाहती हैं। आज्ञा है। हिकामी, गुस्ताखी माफ हो महाराज। वो मैं थी जिसने वो जहर बनाया था और मुझे पता ही नहीं चला कि उसमें जहर है। खैर, ये सब मैं मानती हूँ कि मेरी लापरवाही का नतीजा है। इसके दोषी हम हैं। नहीं, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। ए एनी, तुम कुछ मत कहो। कुछ कहना चाहती हो तो कहो। महारानी, महारानी, गुस्ताखी माफ हो। एनी, जल्दी कहो। अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो राजकुमारी अलीशा और हिकामी को सजा होगी। मैंने उस ड्रिंक में बस हर्ब्स मिलाए थे जो मुझे दिए गए थे महारानी। क्या? मुझसे ये कहा गया था जब ये थकी हो तो उन्हें ये ड्रिंक देना। ये मुझे ब्लैक विंग से किसी ने दिया था। क्या? हमारे ब्लैक विंग से कोई ऐसा नहीं कर सकता है। इसी वक्त इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने ब्लैक विंग के ही कपड़े पहने थे। लेकिन ये सच है कि राजकुमार सेठ, तुम्हारे रास्ते के रुकावट तो जरूर है यार। टोट बदतमीज! चुप करो तुम दोनों। तो इसका मतलब वो जहर राजकुमारी अलीशा के लिए था, निशाना उन पर था। क्यों? सही कहा ना हमने? जी महारानी। चुप करो। एक दासी की इतनी हिम्मत कि हमारे लोगों की बेइज्जती करे। उसने सिर्फ सच कहा क्योंकि आपने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। क्या? बोलो। जितना मैं जानती हूँ अन झूठ बोलने वालों में से नहीं है। हम विनती करते हैं कि आप हमारी दासी को नीचा ना दिखाएं। इस गलती की कीमत है आपका सर, लेकिन अपने लिए काम करने वालों के लिए आपकी चिंता देखकर आपको माफ किया। राजकुमार सेठ को होश आएगा तो हम पूछताछ करेंगे। तब तक आप जांच करो। तो क्या राजकुमार सेठ ठीक है? मैं उनसे मिल सकती हूँ? राजकुमारी अलीशा, आप अभी भी हमारे शक के दायरे में हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि वो जिंदा है। इन्हें वापस काल कोठरी में लेकर जाओ। हिकामी, मैं हारूंगी नहीं। मैं हारने वालों में से नहीं। मैं अपनी ये बेवकूफी भरी बातें करती रहूंगी। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत जिद्दी हूँ।
तो अब तैयार हो जाओ। वादा करती हूँ तुमसे, कल सुबह फिर से एक नई शुरुआत होगी। हम जानते थे कि इस मिठाई में एक एंटीडोट डाला गया था। इसे खाने से जहर का असर थोड़ी देर से होगा और मौत नहीं होगी। क्या यहाँ कोई इतना समझदार है जो अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करे? हमारी देवताओं को कलंकित करने के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, राजकुमारी अलीशा। कोई है, मुझे मदद चाहिए। बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। जब मैं जागी तो ये मुझे ऐसी मिली। कोई मदद करो। इनकी दासी होने के नाते इस सब के लिए मैं ही दोषी हूँ। प्लीज राजकुमारी अलीशा पे दया करना। राजकुमारी अलीशा बुरी तरह से बीमार हो गई हैं, इस वजह से शादी रुक गई है। आपको महाराज का ये पत्र लेकर तुरंत अपने देश वापस लौटना होगा। काफी चिंता की बात है। जाने से पहले हम राजकुमारी से मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, आप उनसे बिल्कुल नहीं मिल सकते। मैं उसे मारने में असफल रही। राजकुमारी ठीक है। अभी के लिए ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नीना, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और हम तुम्हारे पास खड़े होकर तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकते। पता नहीं आजुर और बाकी सबको क्या कहा गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि वो खतरे में ना हो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। अरे नहीं, मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। जरा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं फोर्टना से जो मैसेंजर्स आए हैं वो कैसे हैं? आप इतनी जिद्दी हैं, मुझे पता नहीं था। लगता नहीं कि एक गार्ड को ये पता होगा। क्या और ले लो? मेहरबानी करके चुप रहिए। तुम तो बेकार हो। ऐसा करो, किसी और को भेज दो। क्या सारी की सारी राजकुमारियां ऐसी ही होती हैं? तुम गार्ड कम और इस कैदी के दोस्त ज्यादा लग रहे हो। उससे बात करने की मनाही है ना? राजकुमार टोट, मुझे माफ कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। हमें इनसे कुछ खास बात करनी है। जो आ गया। ये बात करना चाहता है? हम हैरान हैं आपकी ताकत देखकर। हमें लगा आपका हौसला टूट गया होगा। निराशा और हताश होने से कोई फायदा नहीं। मेरा हौसला ही मेरी ताकत है। हाँ, दिख रहा है। दरअसल वो हम किसी खास आदमी से बात करने की उम्मीद कर रहे थे टोट। वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे। अच्छा, किस बारे में? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें राजकुमार सेठ से मिलना है। टोट, क्या आप इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप हम पर विश्वास करते हैं? आपकी दासी ने कहा था कि किसी ने राजकुमार सेठ को जहर दिया था। वो एक सुंदर नीला रंग था, तो ये साफ है कि वो आपको मारना चाहते थे। नीला? क्या उसने रंग भी कहा था? अच्छा, ये बताइए, आप राजकुमार सेठ से क्यों मिलना चाहती हैं? उन्हें लगेगा कि आपने ही उन्हें जहर दिया है और वो उसी वक्त आपको मार देंगे। अरे कोई बात नहीं। राजकुमार सेठ के अपने इश्यूज हैं, लेकिन वो एक आईने के जैसे साफ हैं। अगर मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी तो वो समझ जाएंगे। राजकुमार सेठ मेरी बात जरूर सुनेंगे। सच में आपका दिमाग खराब है। ये हमें पसंद नहीं है। आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं। खुद को समझती क्या है आप मेरे देवता को बहकाइए नहीं। राजकुमार सेठ आपकी वजह से बदलेंगे, भले ही मेरे उस देवता में कोई कमी नहीं। वो एक ऐसे देवता है जो इस बुरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो आप एक प्रेस्टिस है। घिन आती है हमें। आपको लगता है कि आप कोई तोप है, लेकिन आप कुछ नहीं है। ये जलन है। क्या आप हो वो जिसने आन को जहर देने की कोशिश की? क्या आप ही मुझे मारने की? बेवकूफ हो। उन्हें मारने की कोशिश तो तुमने की थी। सुन लो, हमने कुछ नहीं किया है। एक बार राजकुमार सेठ। राजकुमारी, क्या तुम्हें उस मिठाई का पता है जो उन्हें दी गई थी? जानती हो उसमें एक एंटीडोट मिलाया गया था। क्या? वो वहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ, आप उन्हें देती तो राजकुमार सेठ खाते ही। हिकामी। देखिए, हमने ये बात फिलहाल किसी को बताई नहीं है। हमने ये फैसला किया है, हम सबसे पहले राजकुमार सेठ को बताएंगे जब वो उठेंगे। सोचो तब क्या होगा। मेरा दिल तो अभी से घबरा रहा है। वो गुस्से में आकर फोर्टना को बर्बाद भी कर सकते हैं।
उन्हें उसी ने धोखा दिया जिस पर उन्होंने भरोसा किया। वो अब किसी के बातों में नहीं आएंगे। तब होगा एक बेदाग और तन्हा राजा का जन्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम मिलकर गलतफहमी दूर करेंगे। अच्छा, वो तुमसे मिलेंगे? बेवकूफ हो तुम। तुम्हें कहीं और भेज दिया जाएगा और मारी जाओगी। अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। फोर्टना के मैसेंजर्स भी जा चुके हैं। जा चुके से मेरा मतलब वो मारे गए हैं और महाराज को मारने के लिए हथियारे निकल चुके हैं और उन्हें जिंदा बचकर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आसुर! तो तुम डरती भी हो? इस चेहरे पर डर देखकर हमें बहुत खुशी हुई। प्लीज नहीं। क्यों? ये सवाल हमसे मत पूछो, ये महाराज का फैसला था। अलविदा राजकुमारी। कोई रोको उनको! प्लीज कोई तो सुनो! कोई मेरी मदद करो! आसुर को बचाओ! ये हवा अचानक तेज हो गई है। लग तो रहा है। हम शायद जल्दी ही पहुंच जाएंगे। वो क्या है? ठहर जाओ! उन्होंने हमें देख लिया है। उन्हें जिंदा मत जाओ। महल में कई लोग आपको कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। जब तक हम तय न कर लें कि आपके साथ क्या करना है, आपको महल के बाहर एक किले की जेल में रखा जाएगा। ये थोड़ा दूर है लेकिन बिदो की जमीन पर है और योर आपके साथ रहेगा। इतनी सारी औरतों के बीच मुझे क्यों भेजा जा रहा है? वो जो कुछ भी कह रही है मैं उसे सुन नहीं पा रही। फोर्टना के मैसेंजर्स का क्या हुआ? क्या उनकी मौत का आदेश दिया गया? उनसे ऐसा क्या गलत हुआ था? इसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। आपके साथ आपकी दासी भी मौजूद रहेगी। लगता है अपनी सजा की वजह से थोड़ा घबरा गई है। हमारा इरादा दोनों को भेजने का था, लेकिन एक ने कहा कि वो जिम्मेदार है और इसी वजह से उसने फांसी लगा ली। क्या? वैसे आपको भी फांसी दे दी गई होती। आपको अपने वफादार नौकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हिकामी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। ना ही मेरी बात और ना ही मेरे विचार उस तक कुछ नहीं पहुंचा। वो टूट गई थी। आखिर है तो वो एक लड़की ही। बहुत बुरी बात है। ले जाओ इन्हें। चलो उठो। सब मेरी वजह से मरते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सब मेरी गलती है? शायद मुझे मर जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर सकती हूँ। राजकुमारी अलीशा, एंड तुम? किसी की मदद की वजह से हिकामी जिंदा है और आपके लिए एक संदेश है। आप चिंता मत कीजिए। कसम खाती हूँ कि मैं उनकी रक्षा करूंगी। आपसे कहना चाहूंगी, जो आपको सही लगे बस वही करना प्लीज। बहुत हुआ, अब बस भी करो। माफ कीजिएगा मुझे, मैं जा रही हूँ। आप ठीक हो राजकुमारी अलीशा? हाँ, हम ठीक हैं। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। हम ठीक हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मैं ये अकेले नहीं करूँगी। मैं अकेली नहीं हूँ। तो मैं ठीक रहूँगी और सब अच्छा होगा। राजकुमारी, तुम्हें कभी भी आरामदायक कमरों वाली जेल में जाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। तुम एक ठंडी अंधेरी जगह पे जा रही हो, जहाँ ठंड से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उसका नाम है ग्रिफी गिल्ड, दूर पूर्व दिशा का हमारा जेल। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ, वहाँ बहुत ठंड थी, बाहर बर्फ है, पर ये अजीब है। कहते हैं राजकुमार बिदो की धरती गर्म है। मैं राजकुमार सेठ के पास वापस जाऊंगी। मैं उनसे फिर से बात करूंगी, चाहे वो जितना भी दूर चले जाएं।気づいたら夜明けがそこまで来
जैसा हमने सोचा था, राजकुमारी की बग्घी विदो की जमीन के जेल परिसर में नहीं पहुंची। हम पीछे मुड़ रहे हैं, सुनिए राजकुमार से। हट जाओ। नीना कहाँ है ये बताओ, हम सब कुछ खत्म कर देंगे अपने हाथों से। क्या वो ठीक है? प्लीज ठीक रहना नीना।